बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक। पानी को 3 सांस में पीना सुन्नत है। हमारे कराची तारी नूरी दवा खाने की तरफ से और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आए हैं मैदे के अमराज के लिए, बदहज़मी के लिए और गैस के लिए। मैं नुस्खा आपको पेश करता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊँ दूँ। कल मैं वीडियो बनाई थी ना मैदे के बारे में, एक बंदे ने कमेंट्स किया जी ये नीम हकीम है, मैंने आगे जवाब नहीं दिया, उसका रिमूव कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारी हूँ। ये फजूल लोग बहस करते हैं, फजूल बहस करने का मकसद कौन नहीं होता है। देखो अगर वो मैदे का नुस्खा मैंने आपको बताया है, इसमें कौन सा बुरा किया है। सौंफ क्या नुकसानदेह है मैदे की बदहजमी के लिए। सौंफ थी, नारदाना था, मसाला अजवाइन थी, जो चीज़ें थी। लोग कुछ लोग ऐसे ही होते हैं अजीबो गरीब। हमारे घर में ना देखो कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं, हर बंदा हकीम बन के बैठ जाए तो वो जाती है। और कुछ बातें आपको अर्ज़ करता हूँ, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। हमारे घर में एक ना अफराद है, वो जनाब ये खा लो ये खा लो। एक बार मेरे भाई को ना पता नहीं कोई मसला था भाई का, उन्होंने चेक किया इसकी नब्ज़ तेज़ है जी, इसको इन्हें दिल की धड़कन तेज़ है। मैं अगर चुप बैठा, मैं कहा आप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, आगे चलो जो भी है। अब उनके पास गोली थी एक इन्हें दिल की धड़कन के लिए, वो उनको देने लगे। मगर ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, अखलाकी माशरी भी यानी मेडिकल भी, हर लिहाज से जुर्म है। ये क्यों ऐसे करते हैं आप लोग। जो वो आगे चुप हो गए। और शाम को जब घर गया मैं, कहते ये देखो जी मुफ्ती बनता है जी, ये हकीम बनता है। वही गोली से आराम आया भाई को। मैंने आगे चुप, मैं ये है फिर भी ज़्यादती है, क्या पता उनकी तकलीफ ज़्यादा हो जाए। बात मगर ये ना अपने पास से मुफ्ती बनना, डॉक्टर बनना, यानी हकीम बनना, ये ज़्यादती है। अच्छा वही बंदा जो है ना मेरा अफराद था, कल जनाब उसने बोतल ली है स्प्राइट की, उसमें ना नींबू और काला नमक डाल कर पी रहे हैं। बच्चा कहता है ये क्यों आप कर रहे हैं, किस लिए। अगर कहते हैं बदहज़मी के लिए ना, यानी हाजमे के लिए। मैं अगर चुप रहा, क्यों चुप रहा था मैं आगे से, क्योंकि वाकई वो नुकसानदेह नहीं था ना है। नींबू और काला नमक स्प्राइट की बोतल नुकसानदेह नहीं है। बात समझ लग रही है। कहने का मकसद ये होता है प्यारे भाइयों, कुछ नुस्खे होते हैं जिसमें बोलना पड़ता है। देखो जो मैदे की मैं बता रहा हूँ आपको, पक्की बना के बता रहा हूँ, इसमें कौन सा नुकसान है यार। ये सौंफ अच्छी नहीं होती मैदे के लिए, काला नमक अच्छा नहीं होता है, अजवाइन अच्छी नहीं होती है, सौंफ नारदाना, ये लोग बेवकूफ़ होते हैं। बार क्या ऐसे लोगों से बचा करें। मैं तो ऐसे कमेंट्स का जवाब नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारी हूँ। ऐसे लोग फजूल वक्त ज़ाया करते हैं, यकीन करें। बेशक जो लोग नीम हकीम हैं, गलत नुस्खे बताते हैं, वो जुर्मदार यानी मुजरम हैं। तो ये जो नुस्खा है ना, ये कुछ एक बंदे का मैदा ख़राब तो काफ़ी ज़्यादा कदर यार, हर चीज़ खाई है, फ़र्क नहीं पड़ा है। और खाना मेरे को छोड़ दिया उसने कि पानी फ्रूट खाता है बेचारा। फिर उसने ना यानी नुस्खा इस्तेमाल किया, हाजमे के लिए फक्की तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह कहता है मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और नाक का दर्द भी ठीक हो गया इसके साथ। बड़ा ही आसान नुस्खा है, 10-15 मिनट का बन जाएगा नुस्खा आपको। और इतना आसान है। ज्वाइन, देसी ज्वाइन है, एक ज्वाइन होती है, एक ज्वाइन होती है ना उखड़ा आसानी होती है, वो नहीं लेनी आप, देसी ज्वाइन लेनी है। देसी ज्वाइन जो है ना मैदे के कीड़ों के लिए, उल्टी के लिए, बदहज़मी के लिए बेशुमार अच्छी बेहतरीन चीज़ है। काला नमक ये भी मैदे के लिए अच्छा है। दोनों चीज़ ले लीजिएगा आप, ठीक है। दोनों चीज़ लेकर ना हम वज़न इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खाने के बाद इस्तेमाल कर लें आप। 1 चम्मच लेनी है आप, इंशाल्लाह 1 ही दिन में आपका मैदा ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान नुस्खा है। और नुकसान इसमें देखो, इसमें नुकसान क्या है। जो लोग कहते हैं ना बकवास करते हैं फजूल ही, देखो आप ज्वाइन अच्छी नहीं है मैदे के लिए, काला नमक अच्छा नहीं है, इसमें क्या हर्ज है, इसमें कौन सा नीम हकीम है। ये हर दिल का दुख मैं बयान करता हूँ आप लोगों से। ऐसे लोगों से बचा करें, नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा आप। ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अच्छा नुस्खा है। जब भी खाना खाएं ना, ज्वाइन और काला नमक खाएं, हम वज़न इसको पीस लीजिएगा, जनाब फक्की तैयार है आपकी। जब देखें ना बदहज़मी हो, खा लें आप, इंशाल्लाह आपको पूरा साल इंशाल्लाह बदहज़मी नहीं होगी। और ये नुस्खा वाकई बड़ा अच्छा है, नाफ के लिए भी अच्छा है, मैदे के लिए भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही कम कीमत का तैयार होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अक़ल सलीमत अता करें, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।